पीछे सर, मूवमेंट कोई ना, कोई हिले ना पीछे से, जब मैं बोलूं पीछे से बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माशाअल्लाह, इस्लामाबाद की तंजीम और ओहदेदार, मैं आज आप सबको मुबारक देता हूं, खराज तहसीन पेश करता हूं कि इतनी मुनज़्ज़म तरीके से आप इतनी देर बैठे रहे जबकि साउंड सिस्टम अभी ठीक नहीं था। अच्छा, इस्लामाबाद थोड़ी खामोशी से, जो मैं आज इतनी जबरदस्त अपनी तंजीम के सामने जो मैं आज पैगाम देना चाहता हूं, पीछे उधर चुप। देखें, आजादी दुनिया की तारीख में कभी कोई प्लेट में रख के नहीं देता। आजादी के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है, जदोजहद करनी पड़ती है, जिहाद करनी पड़ती है। जो लोग इस मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं, वो इस निजाम से भरपूर फायदा उठा रहे हैं। जो लोग अरबों खरबोपति बन चुके हैं इस निजाम के ऊपर कब्जा करके, वो कभी आराम से हमें आजादी नहीं देंगे। ये जो आपकी हकीकी आजादी की तहरीक है, ये दरअसल तहरीक के पाकिस्तान के बाद जब हमारे बड़ों ने जदोजहद करके पाकिस्तान बनाया, ये उसके बाद सबसे बड़ी तहरीक है कि इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद किया जाए। हकीकी आजादी क्या है? हकीकी आजादी सबसे पहले आपको समझिए, क्योंकि देखें, आपने लोगों के अंदर जाना है। लोग आपसे पूछेंगे कि हकीकी आजादी क्या है। हकीकी आजादी सबसे पहले अपने ज़हन में, अपने दिल में और दिमाग में वो कैसे आती है? जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह का दावा करते हैं कि मैं अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकूंगा, दरअसल आप अपनी आजादी का ऐलान करते हैं कि मैं आजाद इंसान हूं। जब आप अल्लाह को मानते हैं और सिर्फ एक खुदा को मानते हैं, आप साथ ये भी अपनी आजादी का दावा करते हैं। मैं इसलिए अपनी कौम को जब से प्राइम मिनिस्टर बना, मदीना की रियासत की समझाने की कोशिश की, रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई कि बड़े बड़े स्कॉलर्स हमारे बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, यूनिवर्सिटीज डिबेट्स करवाएं, बताएं कि वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था मदीना में, कि चंद ही सालों के अंदर जिन लोगों की कोई हैसियत ही नहीं थी, उन्होंने दुनिया की इमामत की। ये इंसानी तारीख का हिस्सा है कि 10 साल में इंसान तब्दील हुए, 622 से 632। जब मेरे नबी इस दुनिया से गए, 10 सालों के अंदर वो लोग जो दो सुपर पावर्स के बीच में हैसियत ही नहीं थी उनकी, 10 सालों के अंदर वो तब्दील हुए। वो इनकलाब फिक्री इनकलाब था। जंगों के अंदर तो सिर्फ 1200-1300 सारे लोग 10 साल में मरे थे, दोनों तरफ टोटल लोग 1200-1300 उन जंगों के अंदर मरे थे।
लेकिन ज़हनों के अंदर इनकलाब आया था और वो शुरू हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह के दावे से। तो सबसे पहले तो हमने अपने आप को आज़ाद करना है। आप उसी दिन आज़ाद हो जाते हैं जिस दिन ला इलाहा इल्लल्लाह आपके दिल में चला जाए। और ये ना समझे कि सिर्फ वो पत्थर के बुतों को पूजा करना शिर्क है। मेरी नजर में जब एक इंसान अपने ज़मीर का सौदा करता है, जब अपने आप को ज़मीर को बेचता है, और जो सबसे खौफनाक बुत, खौफ का बुत, जब वो खौफ के बुत के सामने झुक के राय हक से उतरता है, मेरी नजर में वो शिर्क है। इसका मतलब कि अल्लाह के अलावा आप किसी के सामने झुक रहे हैं। तो मेरे नौजवानों, ये आप याद रखना कि मेरे से बहुत ज्यादा सलाहियतें लोगों में थी, टैलेंट ज्यादा था, लेकिन मेरे में एक चीज थी जो मैं बचपन से, मेरे माँ बाप ने मुझे जो ज़हन में चीज डाली कि तुम खुशकिस्मत हो कि एक आजाद मुल्क में पैदा हुए, क्योंकि वो गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। और वो मेरे ज़हन से कभी बात नहीं गई। और मैंने तब ही फैसला किया कि इंशाअल्लाह जब भी अल्लाह ने मुझे पावर देनी थी, मैंने अपने लोगों को कभी किसी के सामने झुकने नहीं देना था। मैंने अपनी कौम को आजाद करना था। फॉरेन पॉलिसी, सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी की आजादी। एक मिनट, अभी आएगी इंशाअल्लाह। मैं अभी तुम्हारी जज्बे को टेस्ट करने वाला हूं, फिक्र ना करो। मैं आप सबके दावे को टेस्ट करने वाला हूं ला इलाहा इल्लल्लाह पे। क्योंकि सुने कुरान की आयत है, और ये दूसरी मेरी बात सुन लो कि एक तो मैं एक आजाद इंसान हूं, मैं नहीं कभी किसी के सामने झुका। और दूसरी चीज कि कुरान की आयत है कि जब एक इंसान ईमान ले आता है, अल्लाह उसके खौफ दूर कर देता है, खौफ के बुत को तोड़ देता है। और वो कभी किसी इंसान ने, मेरी जिंदगी में 70 साल का होने वाला हूं, आज तक मैं किसी बड़े इंसान को या उस इंसान को जिसने कोई बड़ा काम किया, मैं कभी उस इंसान को नहीं मिला जिसने अपने खौफ के ऊपर काबू ना पाया हो। कभी बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बन सकता। कभी 20 साल मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, कभी एक बुज़दिल बैट्समैन, बड़ा बैट्समैन नहीं बना। कभी एक बुज़दिल बॉलर, यानी जो मार खाने से डरता था, हारने से डरता था, वो कभी ऊपर नहीं गया। मैं कभी कोई बड़े बिजनेसमैन को नहीं मिला जो नुकसान से डरता था। मैं आज तक जो भी लोग ऊपर गए, उन्होंने कहीं ना कहीं जाके अपने खौफ के ऊपर काबू पाया। और इसलिए अल्लाह ने कुरान में इंसान को आजाद करने के लिए 3 जो इंसान के सबसे बड़े खौफ है, मरने का, जलील होने का और रिस्क जाने का, ये 3 बड़े खौफ हैं। ये तीनों इंसान को गुलाम बना देते हैं। बड़े बड़े जो मैं बार बार मिसाल देता हूं कि कूफा के लोगों को पूरी तरह इल्म था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे थे, लेकिन यजीद के खौफ की वजह से, उसके जुल्म के खौफ की वजह से, उन्होंने मुसलमानों की तारीख का सबसे बड़ी ट्रेजेडी होने दी, सबसे बड़ा सानिया होने दिया,
सिर्फ इसलिए कि वो डर गए। जी सो इस्लामाबाद हमारे नौजवान, और मैं ख़ास तौर पर दाद दूंगा इस्लामाबाद में हमारी जो ख्वातीन की तंजीम है। मुझे ख़ास तौर पे जब वो हमारा धरना था 126 दिन का, तो बड़े बड़े मुश्किल वक्त आए। 126 दिन में बड़ी ऊंच नीच मैंने देखी, क्योंकि मैं तो 126 दिन वहां था, तो मैंने तो एक एक अपने तब के अपने टाइगर्स और अपनी टाइग्रेसेस को मैंने देखा। तो मुझे एक मिनट, अभी नहीं। यूथ विंग तो 8 साल पहले थे नहीं, वो तो बच्चे थे तब। इंशाल्लाह यूथ विंग को भी और आईएसएफ को भी पूरी तरह इसमाऊंगा मैं इंशाल्लाह। अच्छा अब सुने, जो दूसरी, एक तो ज़हनी आज़ादी, वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके रास्ते पे चल के इंसान ज़हनी तौर पे आज़ाद हो जाता है। दूसरी फॉरेन पॉलिसी की आज़ादी, कि मैं वो पाकिस्तान देखना चाहता हूं, वो कभी किसी दूसरे मुल्क के सामने घुटने ना टेके, कभी अपने लोगों को कुर्बान ना करे किसी और मुल्क की ख्वाहिशों के ऊपर और हुक्म के ऊपर। जो वॉर ऑन टेरर थी, 80,000 हमारे पाकिस्तानी कुर्बान किए गए, क्योंकि हमारा हुक्मरान किसी और की जंग के अंदर शामिल हुआ और उनके सामने घुटने टेक गया। 80,000 हमारे पाकिस्तानी शहीद हुए और मुल्क अलहदा तबाह हुआ, कबायली इलाका अलहदा तबाह हुआ, 400 ड्रोन अटैक हुए। अभी एक फिल्म भी आ रही है, एक बेचारा, एक आदमी जिसकी घर वाले ड्रोन अटैक में मारे गए थे, उसने एक पूरी तफसील में बताया कि वो किस तरह का जुल्म उन लोगों के ऊपर होता था। हमारी अपनी हुकूमत ने इजाजत दी, जिनके लिए जंग लड़ रहे हैं वो हमारे मुल्क के ऊपर ही आके 400 ड्रोन अटैक किया उन्होंने, क्योंकि ये दो पैसे के गुलाम, जिनका पैसा पड़ा हुआ है मुल्क से बाहर, ये शरीफ खानदान और जरदारी खानदान, इन दोनों ने इजाजत दी कि हमारे मुल्क में आके वो जिनकी जंग उनकी लड़ रहे हैं और बीमारी हमारे पे कर रही है। इसकी कोई दुनिया की तारीख में मिसाल नहीं। तो मैं ये कभी अपने मुल्क को, जिस तरह रूस से, एक मिनट ठहर जा सुने, रूस से अब ये हुकूमत बात कर रही है तेल लेने की, गंदम लेने की, तो ये तो सब हम बात कर चुके थे 5 महीने पहले। और आज देखें मुल्क के ऊपर जो महंगाई का सफर है, कोई इनको तब जब ये हुकूमत इन्होंने साजिश करके हमारी हुकूमत गिराई, तो इनको कोई शर्म नहीं थी कि हिंदुस्तान 40% कम कीमत पे तेल खरीद रहा था रूस से, और इनको कोई शर्म नहीं आई, क्योंकि डर रहे थे इनके जो आका है, जो इनको लेके आए थे, उनसे इतने खौफजदा थे कि हमारे लोगों को आज महंगाई में, पाकिस्तान की बदतरीन महंगाई है आज, 50 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई है पाकिस्तान में, लेकिन इनकी जरूरत नहीं हुई कि हम सस्ता तेल लें, हम सस्ती गंदम लें, क्योंकि इनको डर था, जो लोग इनको लेके आए थे उनसे डरे हुए थे। अच्छा, मैं एक मिनट आपकी तैयारी करवा लूं।
क्योंकि हम अब जरा सुने मेरी, हम अब आ रहे हैं हमारी हकीकी आजादी की तहरीक का अब उस मरहले पे। बस 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 अकल एक दिन, बस बस वो डीजल और वो ठीक है, उस पे भी आता हूं अभी, डीजल पे भी और बेलू पे भी। बेलू है ना, बेलू बेलू मेलू मेलू मेलू, हाँ मेलू। अच्छा एक मिनट सुन तो लो, क्योंकि अभी आपका इम्तिहान का वक्त है। राना सनाउल्लाह ने कोई धमकी दी है। राना सनाउल्लाह, मेरा वादा है कि तुम छुप नहीं सकोगे इस्लामाबाद में। 25 मई को तो हमारी तैयारी नहीं थी। एक पूरा मैंने एहतजाज में हम जा रहे थे और तुमने हमारे पे जुल्म किया, और जो हमारी ख्वातीन के ऊपर, बच्चों पे, फैमिलीज पे जो तुमने शेलिंग की, हमारी तो तैयारी नहीं थी तब। क्योंकि हमने डीजल ने 2 धरने दिए, कांपे टांगने वाली बिलावल ने उसने 1 धरना दिया। हमने तो कभी किसी को नहीं रोका, या हमने तो किसी का रास्ता नहीं रोका। तो हम तब तो तैयार नहीं थे। अब सनाउल्लाह और तुम्हारा जो शहबाज शरीफ, वो वैसे डरा रहता सारा वक्त। आपको फिक्र करनी चाहिए कि अब तैयारी से इंशाल्लाह हम आएंगे। जब भी हम करेंगे, और वो फैसला मैं करूंगा जब मैं समझूंगा कि मेरी तंजीमें बिल्कुल तैयार हैं। उसके इन्होंने एक मिनट बात तो पूरी कर लूं, अभी बाद में नारे मरवाऊंगा आपसे मैं। और थोड़ी एनर्जी बचा लेना। हफ्ते को आपने इंशाल्लाह, मैं देखना चाहता हूं कि हफ्ते को जो हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस्लामाबादी की, आपकी तंजीम को खास तौर पर मैं चेक करूंगा। मैं होऊंगा उस दिन रहीमा खान जलसा कर रहा हूंगा, उधर से मैं आपको चेक कर रहा कि इस्लामाबाद किस तादाद में बाहर निकलता है हफ्ते को। तो अच्छा अब सुनो, आखिरी दो बातें मैं ये चाहता हूं कि आपने घर घर जाना है, लोगों को आपने तैयार करना है हकीकी आजादी की तहरीक में। हमने एक पैम्फलेट बनाई है जो अली अवान और खुरम इंशाल्लाह आप में बांट देंगे, जो लोगों को बताएंगे कि हकीकी आजादी की तहरीक है क्या, क्यों आपने अपने आप को आजाद करना है, क्यों वो लोग जो बड़े बड़े करप्शन केसेस में मुलव्वस थे वो अपने आप को माफ करवा रहे हैं, खुद ही कानून बना के खुद ही अपने आप को करप्शन केसेस से निकाल रहे हैं अरबों रुपए के। और वो इस इंपोर्टेड हुकूमत में आके पैसा बना रहे हैं करप्शन केसेस माफ करके, और लोगों को महंगाई के समुंदर में डूबते जा रहे हैं लोग। 45% महंगाई, जिसको सेंसिटिव एसपीआई कहते हैं, ये 50 साल के बाद इतनी महंगाई है, और महंगाई बढ़ती जा रही है। रुपया गिरता, जिस तरह रुपया गिरता जाएगा महंगाई बढ़ती जाएगी। बिजली के बिल लोगों के ऊपर, जिस तरह बिजली का बॉम्ब गिरा है लोगों पे, तो आईएमएफ तो कह रहा है अभी मजीद और बिजली महंगी होगी। इसलिए आपने सारे लोगों को तैयार करना है। इस हुकूमत का कभी भी आने का मकसद अवाम की खिदमत करना नहीं था। इन्होंने अपनी चोरी बचानी थी, और दूसरा इन्होंने जो बाहर आका जो इनको लेके आए उनके मुताबिक पाकिस्तान को चलाना था, उनके हुक्म के ऊपर। आपने सबको तैयार करना है, और इंशाअल्लाह
मैं ये देखना चाहता हूं कि आपका सैटरडे को जो टर्न आउट तंजीम निकालेगी लोगों को, वो तारीखी होगा। एक मिनट, सारे जरा मुझे बताएं कि हफ्ते को आपने पूरा जोर लगाना है इंशाअल्लाह। और उसके बाद फैसला करूंगा कि किस दिन मैंने कॉल देनी है। वो कॉल सिर्फ मुझे पता कब देनी है, और सिर्फ मैं फैसला तब करूंगा जब मैं समझूंगा कि मेरे टाइगर और टाइगरेसेस तैयार हैं आजादी के लिए पाकिस्तान।